क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दवाओं और इंसुलिन को अलविदा कह दिया। एक्सपर्ट से हुई बातचीत में उन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी का ऐसा सच बताया कि जिसने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनका फिटनेस मंत्र, वो साइंटिफिक रूटीन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और आपकी सेहत के लिए भी एक गेम चेंजर बन सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो दिन रात देश के सुरक्षा मामलों में व्यस्त रहता है, वो अगर खुद को बिना दवाओं के पूरी तरह फिट रख सकता है, तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर जो खुलासा किया, वो सिर्फ एक हेल्थ टिप नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। इस दिन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियनर साइंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने शरीर को दवाओं की निर्भरता से मुक्त कर दिया। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मेडिकल रूप से बेहद जरूरी चेंजेस किए और वहीं उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 5 साल पहले तक अमित शाह जी डायबिटीज से जूझ रहे थे। उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती थी और कई अन्य एलोपैथिक दवाएं भी उनके डेली रूटीन का हिस्सा थीं। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक ठोस और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हेल्थ केयर के उस बुनियादी सिद्धांत की ओर मोड़ दिया जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ। उन्होंने ना तो कोई हाई फाई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया और ना ही किसी चमत्कारी दवा का सहारा लिया। उन्होंने बस वही किया जो साइंस और आधुनिक चिकित्सा भी बार बार कहती है: सही नींद, सही खान पान और नियमित एक्सरसाइज। उन्होंने इस बात को समझा कि लिवर, पैनक्रियाज और ब्रेन, इन तीनों अंगों की सेहत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। आपका प्रोसेस्ड फूड और शुगर से भरा खाना खाते हैं तो लिवर और पैनक्रियाज पर सीधा असर पड़ता है और वहीं से शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी। अमित शाह जी ने कहा कि उन्होंने खुद को एक नया रूटीन दिया है, जब एक ऐसा रूटीन जो शरीर की नेचुरल जरूरतों को समझकर बना हुआ है। उन्होंने रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज शुरू की, जिसमें संभवतः कार्डियो, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे हिस्से शामिल रहे होंगे। उन्होंने अपने शरीर को हाइड्रेट रखा और बैलेंस डाइट लेना शुरू किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 6 घंटे की गहरी नींद को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रेन की रिपेयरिंग और हार्मोन बैलेंस के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी मेडिसिन। अब 5 साल हो चुके हैं, ना इंसुलिन की जरूरत है ना एलोपैथिक मेडिसिन की। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस का सबसे सच्चा नियम है: लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन। गृह मंत्री ने मंच से देश के हर नागरिक से ये अपील की कि खासकर युवाओं से, कि वे अपनी सेहत को लेकर एक्टिव रहें। उन्होंने ये भी समझाया कि जब तक हम प्रिवेंटिव हेल्थ के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम बीमारी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम डॉक्टर्स के पास सिर्फ बीमार होने पर ना जाएं, बल्कि बीमारियों को होने से पहले ही रोक दें। अमित शाह जी की ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें तो दवाइयां, इंजेक्शन और हॉस्पिटल सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को रीसेट करने के लिए? आज से ही अपनी लाइफस्टाइल को मेडिकल साइंस के अनुसार डालिए। जरा सोचिए कि अगर देश के गृह मंत्री हर दिन 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं, तो क्या हम 30 मिनट भी नहीं दे सकते? स्वस्थ रहना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नीड है। और जब हम खुद को बदलेंगे तो सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरी जिंदगी बदलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए कि आप अपने रूटीन में सबसे पहला चेंज क्या करने वाले हैं, और इस प्रेरणा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मेडिकल स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा डॉक्टर आपका खुद का लाइफस्टाइल है। धन्यवाद।